आप आते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं, गाड़ी को कुआं में डाल देते हैं, पथराव शुरू करते हैं। ये आदेश किसको मिला? कौन दिया? कहीं ये मंत्री जी तो नहीं दिए आदेश? प्रशासन भी चाह रहा क्या कि यहाँ पर दंगा भड़के? माननीय मंत्री जी जिस प्रकार का बयान देते हैं सार्वजनिक तौर पे, ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है। इस प्रकार माननीय मंत्री जी का बयान है, ये कहीं न कहीं झारखंड में अव्यवस्था और आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने वाला है। प्रशासन वहाँ कहाँ सोया? आखिर प्रशासन भी चाह रहा क्या कि यहाँ पर दंगा भड़के? और हद हो गई तब जब माननीय मंत्री के पद में रहते हुए ऐसा बचपना नहीं, मतलब इतना घटिया बयान देते हैं कि आज आरएसएस के लोगों ने दंगा भड़का रहा है। आप जा करके इस थाने का निरीक्षण करिए। हम लोग भी, हमारा विधानसभा तो नहीं लेकिन लोकसभा क्षेत्र में आता है, और वहाँ की एक घटना को लीजिए। लोग क्या कर रहे थे? चूंकि महाशिवरात्रि का पर्व है, लोग झंडा बांध रहे थे, लाउड स्पीकर बांध रहे थे। प्रशासन ने आकर के समझाया भी, हाँ भाई, कि महाशिवरात्रि 2 दिन का है, 2 दिन तक ये लगेगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आराम से लोग अपना काम कर रहे थे। आप आते हैं, गाड़ी में आग लगा देते हैं, गाड़ी को कुआं में डाल देते हैं, पथराव शुरू करते हैं। ये आदेश किसको मिला? कौन दिया? कहीं ये मंत्री जी तो नहीं दिए आदेश? कहीं मंत्री जी तो असामाजिक तत्वों को वहां नहीं भेजने का काम किए? क्योंकि आज माननीय मंत्री जी का जो बयान कि आरएसएस को भड़काना और दंगा कराने आता है, तो हमें लगता है कि जो सार्वजनिक बयान ये माननीय मंत्री जी दे रहे हैं, माननीय इशफाक अंसारी जी, हम सभी धर्मों का, जाति का सम्मान करते हैं, सभी पर्व त्योहारों को मिलकर मनाते हैं, लेकिन जिस प्रकार माननीय मंत्री जी का बयान है, ये कहीं ना कहीं झारखंड में अव्यवस्था और आपराधिक तत्वों को बढ़ावा देने वाला है। इसलिए इसे कभी भी माफ नहीं करना चाहिए और निश्चित रूप से सरकार को संज्ञान में लेना चाहिए। और ये हेमंत सरकार अगर चाहती है कि उनके माननीय मंत्री का ऐसा बयान दे करके और लोगों को भड़काने का काम करे, तो फिर यहाँ पर हम सब भी कोशिश करेंगे, शांतिपूर्ण वातावरण रखने का कोशिश करेंगे। लेकिन अगर माननीय मंत्रीगण इस प्रकार का हरकत करेंगे तो इसके लिए हम लोगों को भी कड़ा रुख अपनाना। मीरा जी, सीपी सिंह जी को भी सलाह देंगे? आप बोल रहे हैं कि मदरसा में पढ़ने वाला बच्चा ये सब कर रहा है, जो मदरसा से पढ़ता है वही ये सब करता है। देखिए, बच्चा कोई दोषी नहीं होता है और बच्चों को हम दोष नहीं लगाते हैं, और जो दोषी हैं उन पे हर हाल में कार्रवाई होनी ही चाहिए। वो कोई बच्चा हो, कोई बड़ा हो, कोई भी हो। लेकिन आप एक इतने उच्च पद में हैं, यहाँ पर आपको जनता ने भेजा है चुन करके कि उनकी समस्याओं को यहाँ रखें, उनकी भावनाओं का कद्र करें। और माननीय मंत्री जी जिस प्रकार का बयान देते हैं सार्वजनिक तौर पे, ये कहीं से भी क्षम्य नहीं है।